अपने राजनीतिक अनुभव के बारे में अन्नामलई कहते हैं कि कल मेरा पद खो जाऊंगा, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। अगर सब कुछ खो गया तो मैं अपने गांव जाऊंगा और शांति से एक पेड़ के नीचे सो जाऊंगा। जब तक मैं 20 साल का था तब तक मेरे घर में शौचालय भी नहीं था। किसी भी समय में खुशी वापस बनने और खुद को बनाए रखने के लिए मैं तैयार हूँ। आज के ज़माने में कितनी राजनेता कह सकता हूँ कि मैं शारीरिक श्रम कर सकता हूँ और प्रतिदिन 300 रुपये पर खुद को बनाए रखता हूँ। सभी राजनेताओं को इस बात का डर है। हम यहाँ में एक उद्देश्य के लिए अपना सब कुछ होने के लिए तैयार है। इनमें से कितनी राजनेता अपनी रेंज रोवर और लैम्बोर्गिनी को छोड़कर बिना जूतों के खेत में कदम रखेंगे? मैं उसी क्षण करूँगा जब मेरा उद्देश्य पूरा होगा। मैं खुशी से वापस अपने गांव के खेत में जाऊंगा। मैं सत्ता या पद के लिए नहीं आया है। मैं सब कुछ एक प्लान के साथ करता हूँ। मेरे पास कुछ भी चीज़ खोने के लिए कोई डर नहीं है। ट्रोल करने वालों को ट्रोल कर सकता हूँ, धमकी देने वालों को भी करना। मैं ऐसी बातों को सुनने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे गांव में मेरे खेत और मेरे पेड़ मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे और क्या चाहिए? मेरे दादाजी कहते थे कि अगर आप सड़क पर सोने के लिए तैयार है तो आपको किसी भी से डरने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हर कोई सड़क पर नहीं सो सकता। जीवन की सुख सुविधाओं के बिना जीना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे पिछले 10 वर्षों में कुछ आर्थिक प्रगति नहीं हुई है। हम अपने आप को मध्यम वर्ग कहते हैं। अच्छे कपड़े पहनना और उड़ानों में यात्रा की सुविधा होना, ये सब जीवन की उपहार वाली चीज़ें हैं। जीवन इसे कभी भी वापस ले सकता है। यही समझ मुझे सार्वजनिक जीवन में हिम्मत देती है। 2007 में जब मैंने IIM की तैयारी के लिए नौकरी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो मेरे पिताजी ने कहा कि मैं घर नहीं आ सकता। महीने के अंत से पहले मेरे सभी आर्थिक हिस्सों को समाप्त हो चुका था। पिछले कई महीनों से मैं खुद भूखा रहते थे। मैं दोपहर का भोजन छोड़ना शुरू कर देता था और अंत में रात का खाना भी छोड़ना शुरू किया। जहां मैंने पैदा हुआ वहां के लोगों ने मुझे परिवर्तन लाने का मौका दिया। यह मेरे राजनीतिक क्षेत्र पर हिम्मत देते हैं, अन्नामलई ने कहा। न्यूज़ डेस्क, न्यूज़ इंडिया हिंदी।